हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार एयर ड्रॉप करके आरोग्य मैत्री क्यू भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का फील्ड परीक्षण किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है आगरा में। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन्स में संयुक्त टीम ने बैटलफील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया। दैवीय आपदा हो या युद्ध का मैदान, अब किसी भी दशा में लोगों को त्वरित उपचार मुहैया कराकर जिंदगी बचाई जा सकेगी। भीष्म प्रोजेक्ट को रक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम संयुक्त रूप से विकसित किया है। विमान से 1500 फीट से अधिक की दूरी से पोर्टेबल अस्पताल को 2 पैराशूट के समूह से जमीन पर उतारा गया। क्यूबनुमा अस्पताल महज 12 मिनट में बनकर तैयार हो गया। यह वाटरप्रूफ और बेहद हल्का है। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। यह पहला स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल है। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 52 है, हाल में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने विश्व महिला एकल रैंकिंग के शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? आंसर है मनिका बन्ना। टेबल टेनिस में अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ वर्ल्ड रैंकिंग हासिल की है। यह पहली बार है कि कोई भारतीय महिला शीर्ष 25 एकल रैंकिंग में पहुंची है और यह किसी भारतीय एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ रैंक है। नेक्स्ट है, हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर पहले रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की घोषणा की? आंसर है नासा ने। नासा द्वारा फ्लोट परियोजना के तहत बनाया गया। नासा ने एक बयान में कहा कि परिवहन प्रणाली 2030 के दशक में एक अस्थायी चंद्र आधार के दैनिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट है, हाल में कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग और क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक है? आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा किया है कि वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक बन गया है। बुलियन मार्केट वह होता है जहां व्यापारी सोने और चांदी जैसी कीमती वस्तुओं का लेन देन करते हैं, जिसमें क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच एक वायदा बाजार नीलामी बाजार में प्रत्यक्ष तौर पर आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रभावित जीव हैं राइनो, पेंगुइन, हाथी। शीर्ष 3 प्रभावित वनस्पतियां देवदार, रोजावुड, एगरवुड। नेक्स्ट है, हाल में किस अंग्रेजी भाषा के लिए प्रसिद्ध लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप प्रदान की गई? ऑप्शन ए है रस्किन बॉन्ड को। अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक और विद्वान रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी का सर्वोच्च सम्मान महत्तर सदस्य प्रदान की गई है। शनिवार को उनके मसूरी स्थित घर पर प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें यह साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने प्रदान किया है। बॉन्ड को सितंबर 2021 में अकादमी के सर्वोच्च सम्मान के लिए नामित किया गया था। उनके कहानी संग्रह आवर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा के लिए 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा नए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया? आंसर है तमिलनाडु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित नए तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण 9 मई को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में सफलतापूर्वक किया गया था। इसरो ने 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण मई 2024 में किया। इसका तरल रॉकेट इंजन का नाम जो है PS4 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किए? आंसर है 5 लोगों को। पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री जो है ये 110 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सुदूर द्वीप हालमहेरा पर ईबू ज्वालामुखी फट गया? इंडोनेशिया। हाल ही में भारतीय सेना को प्राप्त हार्मीस 900 स्टारलाइन दृष्टि ट्रेन ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है?
आंसर है अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के द्वारा। यह ड्रोन इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया है। हाल ही में किस देश के मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? आंसर है कनाडा। सौम्या स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बासमती चावल में होने वाले फूट रॉट रोग से निपटने के लिए जैव नियंत्रण एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम विकसित किया गया है? आंसर है पंजाब के द्वारा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ने चावल की बासमती किस्मों में फूट रॉट बीमारी से निपटने के लिए बायो कंट्रोल एजेंट ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम विकसित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रकांत सतीजा को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर है शिक्षा के क्षेत्र में। चंद्रकांत सतीजा को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए सम्मानित किया गया है। इन्हें विदर्भ क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद एडमिशन सलाहकार होने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मंदिरों में ओलियंडर फूल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है केरल। केरल में ओलियंडर के पत्ते चबाने से एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण केरल राज्य सरकार ने इस फूल पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है, किस संस्थान पर रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया प्लास्टिक रीजनल रजिस्टर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ए है उलान बटोर। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोकन को यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। सहृदय लोक पंचतंत्र रामचरितमानस की रचना क्रमशः आचार्य आनंदवर्धन विष्णु शर्मा और गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम घाट में कुट्टूपुवम कुरीनिल्ला प्रजाति की खोज की गई है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन बी वृक्ष से। यह पश्चिमी घाटी के वागमोन पहाड़ी के गैर संरक्षित क्षेत्र में खोजी गई है। यह प्रजाति लगभग 140 साल पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है रॉटरडम में। भारत ने पहली बार 13 से 15 मई 2024 तक रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित होने वाले विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। नेक्स्ट है, हाल में भारत सरकार द्वारा ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए कितने साल के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? आंसर है 10 साल के लिए। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में ईरान के चाबहार में हुआ समझौता ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में अवस्थित चाबहार गहरे पानी का एक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजाति परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है दुबई में। उद्देश्य इसका मंजूषा कला और गोंड कला सहित देश के कई क्षेत्रों के अज्ञात कला के स्वरूपों से लोगों को परिचित कराना है। गोंड कला ये मध्य प्रदेश के मंडल जिले की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक गोंड द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कला शैली को गोंड चित्रकला के नाम से जाना जाता है। मंजूषा कला जो है ये बिहार के भागलपुर की प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कला है। मंजूषा एक भारतीय कला का रूप है। ये 8 स्तंभों वाले मंदिर के आकार के बक्से हैं। ये बांस, जूट और कागज से निर्मित बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र मैमथ प्लांट कहाँ खोला गया है? आंसर है आइसलैंड में। मैमथ नामक यह परियोजना अब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है।
एक बार पूरी तरह चालू होने पर 36,000 टन तक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है नई दिल्ली में। केंद्रीय विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में बुद्धम शरणामि गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं और डीआरडीओ ने मिलकर पानी के भीतर सूचना के संचार हेतु सेंसर तकनीक विकसित किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास इस सेंसर तकनीक का उपयोग कर भारतीय सेना पानी के भीतर संचार के लिए करेगी। आंसर है इसका आइसलैंड। मेमत नामक यह परियोजना अब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सूखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। एक बार पूरी तरह चालू होने पर मेमत 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है नई दिल्ली में। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं और डीआरडीओ ने मिलकर पानी के भीतर सूचना के संचार हेतु सेंसर तकनीक विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास इस सेंसर तकनीक का उपयोग भारतीय सेना पानी के भीतर संचार के लिए करेगी। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने पानी के नीचे संचार के लिए सेंसर तकनीक विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ साझेदारी की है, जो रक्षा अनुप्रयोग विशेष रूप से नौसेना के लिए फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर है 25 मई को। यह विश्व फुटबॉलर टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, ड्रोन दीदी योजना के तहत कितनी महिलाओं को कृषि के लिए ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण करने का लक्ष्य है? आंसर है 15,000। 15,000 करने का लक्ष्य। कौशल दीदी विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी योजना के तहत पायलट परियोजना के संचालन के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग डीईआरसी द्वारा अनुमोदित भारत की पहली वाणिज्यिक स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना की क्षमता क्या है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 20 मेगावाट प्रति 40 मेगावाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है? राइट आंसर है इंफोसिस कंपनी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पीरूल लाओ पैसे कमाओ अभियान शुरू किया गया है? आंसर है इसका उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। यह जंगलों की आज की घटनाओं को कम करने हेतु रुद्रप्रयाग जिले में शुरू किया गया पीरूल चीड़ की पत्तियों को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मानेक शॉ सेंटर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आया हिदायत चक्रवात किस महासागर से संबंधित है? आंसर है हिंद महासागर से। हिदायत चक्रवात जो है ये हिंद महासागर से संबंधित है। यह चक्रवात तंजानिया की वाणिज्यिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर दार एस सलाम से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित माफिया द्वीप के समुद्री तट से टकराया। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आंसर है उमरोई में। मेघालय के उमरोई में द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बना है? आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य
पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण यह अधिकार लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राजदूत हिरोशिमा सुजुकी ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका जापान। इन्होंने इको पार्क कोहिमा की आधारशिला भी रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ के लिए भारत का पहला त्वरित कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आंसर है कृषि कल्प। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने हेतु समर्पित पहला कानून अपनाया है? आंसर है यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ के 27 देशों ने इस कानून को अपनाया। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं के लिंग हिंसा, उत्पीड़न, जबरन विवाह, ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई? आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है। यह जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य के तहत राहत शिविरों में रहने वाले छात्रों से जुड़ने का एक प्रयास है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि प्रणाली उत्सर्जक देशों में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आंसर है चाइना। चाइना पहले स्थान पे है, ब्राजील दूसरे, तीसरे पे भारत, अमेरिका चौथे स्थान पर और इंडोनेशिया जो है ये 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार $100 बिलियन की रेजिमेंट सीमा पार करने वाला पहला देश कौन बना है? उत्तर है ऑप्शन ए भारत। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2022 में $111 मिलियन से अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश भारत है, मैक्सिको है, चाइना है, फिलीपींस है, फ्रांस है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा गगन स्ट्राइक द्वितीय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है पंजाब में। इस अभियान में अपाचे ALHWSI हेलीकॉप्टर, निहत्थे हवाई वाहन और भारतीय सेना के विशेष बल शामिल रहे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा पहली बार टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के साथ सैन्य अभ्यास करने की घोषणा की गई है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है रूस। नेक्स्ट है, हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये शीर्ष स्थान हासिल किया है। मुंबई 24 और दिल्ली 37 स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में करोड़पतियों की संख्या में 90% वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है? आंसर है कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। इस साल यह पुरस्कार खोजी रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स हन्ना ड्रेयर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार को दिया गया है। पहला पुलित्जर पुरस्कार 1917 में दिया गया था। पुरस्कार 15 पत्रकारिता श्रेणियों और 8 कला श्रेणियों में दिए गए हैं, जिनमें किताबें, संगीत और थिएटर शामिल हैं। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन हवाई अड्डों पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरसावा गोरखपुर। सरसावा गोरखपुर यह अमेरिका कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसकी तैनाती तमिलनाडु में भी की जाएगी। इसका उद्देश्य लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण पर निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय वायुसेना द्वारा नैनीताल के जंगलों में आग लगी। आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन बम्बी बकेट। इस अभियान के लिए Mi-17B के 5 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भाभी मेहता को अपनी किस पुस्तक के लिए 9वें ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है द ब्यूटीफुल से। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारतीय नौसेना जहाज INS दिल्ली, INS शक्ति और INS किल्टन को किस सागर में तैनात किया गया? आंसर है दक्षिण चीन सागर में।
नेक्स्ट है, हाल में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 अवशेष किस देश को भेजे हैं? ऑप्शन डी है थाईलैंड को। हाल ही में 26वां यूके फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है शबाना आजमी को। यह पुरस्कार सिटी ऑफ द लंदन कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2024 में भारत के नेतृत्व में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा सोने की एकल परमाणु परत गोल्डीन बनाया गया? आंसर है स्वीडन। हाल ही में बैटिलिप्स चंद्राड़ी नामक तार्डिग्रेड की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, कौन से पड़ोसी देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया? आंसर है पाकिस्तान ने। हाल ही में जारी DHL ग्लोबल कनेक्टेडनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आंसर है इसका सिंगापुर। सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत का स्थान 62वां है। नेक्स्ट है, मई 2024 में यूनिसेफ द्वारा किस भारतीय अभिनेत्री को इंडिया का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आंसर है करीना कपूर को। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। करीना कपूर जो हैं 2014 से यूनिसेफ के साथ सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में जुड़ी हुई हैं। करीना कपूर खान ने यूनिसेफ के साथ 10 सालों में बच्चों के एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी जैसे मुद्दों पर सहयोग किया है। इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर 1946 की हुई थी यूनिसेफ की। इसका आरंभिक उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में स्थित। नेक्स्ट है, हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान व स्वीकृतों पर नजर रखने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है भविष्य पोर्टल को। नेक्स्ट है, मई 2024 में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने बिजनेस मैनेजमेंट हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगात्मक कार्यक्रम पेश किया? आंसर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। यह बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगात्मक कार्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट, मई 2024 में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-100B का अनावरण कहाँ किया गया? आंसर है बंगलुरु में। यह विमान फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है? आंसर है इसका फ्रांस ने। फ्रांस ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया है। फ्रांस ने संविधान में संशोधन करते हुए महिलाओं को गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार दे दिया है। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है? आंसर है इसका IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन के लिए नए संस्करण का शुभारंभ किया गया है? आंसर है इसका NTPC। NTPC में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा बालिका सशक्त मिशन के लिए नए संस्करण का शुभारंभ किया गया है। ये समाज के वंचित वर्गों को मेधावी छात्रों के सशक्तिकरण हेतु मिशन चलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को प्रथम श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बी राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सी रुहेलखंड विश्वविद्यालय, डी शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है रुहेलखंड विश्वविद्यालय। इसके साथ यह देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है, जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद मिलेगी। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना 1905 में एक संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करें विषय पर कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क में। भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करें विषय पर कार्यक्रम का आयोजन जो है ये न्यूयॉर्क में किया गया है। इस कार्यक्रम का शीर्षक था एसडीजी का स्थानीयकरण। यह कार्यक्रम भारत की अस्थायी मिशन, पंचायती मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या सम्मेलन भारत की 3 महिलाएं भाग ले रही हैं। इसमें त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान की 3 महिलाएं शामिल हैं। तीनों महिलाओं को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नामित किया गया है। पहली हैं नीरू, ये राजस्थान से संबंधित हैं। सुप्रिया त्रिपुरा से, कुनकू हेमा ये आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है हाल ही में जारी 22वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आइसलैंड। नॉर्वे जो है ये पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत जो है इस सूचकांक में 159वें स्थान पर रहा। इरिट्रिया इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर 108वें स्थान पर है। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 इजराइल के पत्रकारों को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार गाजा में हमले के दौरान कठिन और खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए पत्रकारिता करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू किया गया रेड कोलोबस संरक्षण कार्यक्रम योजना किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एक पहल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। रेड कोलोबस संरक्षण कार्यक्रम योजना का पहल है। यह योजना का उद्देश्य है अफ्रीका की स्टोन प्रजाति की सुरक्षा करना तथा जंगलों के परितंत्र की रक्षा करना। ये संकटग्रस्त बंदरों का एक दुर्लभ समूह है जो पूरे अफ्रीका में फैला हुआ है, जो जैव विविधता के प्राथमिक संकेतक हैं। लाल कोलोबस बंदर विश्व स्तर पर 2 प्रमुख सीमियन समूहों में से एक है। सेर्कोपिथेसीन की तुलना में कोलाबाइन मुख्य रूप से पत्ती खाने वाले होते हैं जो शाकाहारी होते हैं और इस प्रकार अपने आहार में जानवरों को शामिल करते हैं। रेड कोलोबस संरक्षण योजना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीशीज, सर्वाइकल कमीशन, प्राइमेट स्पेशलिस्ट ग्रुप और अफ्रीकन प्राइमेटोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा शुरू की गई है। की स्टोन प्रजातियां वे हैं जिन पर पारिस्थितिकी तंत्र की अन्य प्रजातियां निर्भर करती हैं और जिनके विलुप्त होने से उनका जैविक विनाश हो जाता है। नेक्स्ट है हाल में किस शहर में स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने चमकीले लाल तारे एंटारेस के सामने से चंद्रमा के गुजरने की तस्वीर खींची है? आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु ने। यह सूर्य से 10,000 गुना अधिक ज़्यादा चमकीला है। इसका व्यास 700 गुना और 600 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका तापमान 6100 फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले एआई राजनयिक का नाम बताएं जो यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करेगी? आंसर है ऑप्शन बी विक्टोरिया सी। विक्टोरिया सी दुनिया के पहले एआई राजनयिक का नाम है जो यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मोटर व्हीकल कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटर व्हीकल लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बजाज ऑटोमोबाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत किस वर्ष तक 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर है 2030 तक। उत्तर प्रदेश हरित हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत 10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 108वां स्थान। भारत 108वां स्थान प्राप्त किया है और डेनमार्क जो है ये इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वैशाली रमेश बाबू। इसकी शुरुआत जो है 1924 में की गई थी। वर्ष 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है असम। देवी बर्मन ने जीता ब्रिटेन वन्यजीव संरक्षण का गोल्ड अवार्ड्स। असम राज्य की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को लुप्तप्राय ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क और उसके आर्द्रभूमि निवास स्थान के संरक्षण प्रयासों के लिए अग्रणी ब्रिटिश वन्यजीव धर्मार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हरगिला नाम से प्रसिद्ध है। ग्रेटर एडजुटेंट पक्षी सारस को बचाने हेतु उनके प्रयासों के कारण दिया गया है। इसके लिए इन्होंने स्टार्क सिस्टर्स नामक आंदोलन भी चलाया था। नेक्स्ट है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ऑप्शन सी, आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। शशि थरूर को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया? आंसर है इसका इसरो ने। इसरो का गठन जो है ये 15 अगस्त 1969 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश लगातार 16वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा? आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिंगापुर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स द्वारा जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर लगातार 16वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत जो है ये 51वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में शामिल होने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी, गोपी थोटाकुरा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मई मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का टेस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सुबह 9 बजे होगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। ये मंथली करंट अफेयर्स का पहला वीडियो है तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी।